चलें जी 149 सर 146 का लास्ट 146 का लास्ट 146 का लास्ट मैडम ये है कि ये प्रोवाइजो की बात कर रही हैं आप? हेलो जी सर यही जी कि सर देखिए मैडम के 145 147(2) में यहाँ पे मजिस्ट्रेट ने एक रिसीवर अपॉइंट किया। क्या रिसीवर अपॉइंट किया? प्रॉपर कोई रिसीवर नहीं था तो मजिस्ट्रेट ने रिसीवर अपॉइंट किया। अब यहाँ पे वो कहता है कि अगर उसके बाद कोई सिविल कोर्ट रिसीवर अपॉइंट करती है, ठीक है, सिविल कोर्ट रिसीवर अपॉइंट करती है तो वो सिविल कोर्ट वाला रिसीवर रहेगा, मजिस्ट्रेट वाला खत्म हो जाएगा। सिंपली यही कुछ कहा गया। ठीक है, जैसे पीछे आगे हमने 47 में ये भी पढ़ा कि अगर राइट आपका मजिस्ट्रेट कहता है कि राइट बनता है, बाद में सिविल कोर्ट नहीं कहती है कि नहीं राइट बनता, राइट टू यूज नहीं बनता, तो वही सिविल कोर्ट का फैसला रहेगा। इसी तरह मजिस्ट्रेट ने रिसीवर अपॉइंट किया था, बाद में कोई और सिविल कोर्ट कर देती है अपॉइंट उसी प्रॉपर्टी पे, तो वो मजिस्ट्रेट वाला उड़ जाएगा। 148 नहीं पढ़ना सर? नहीं, वो खुद पढ़ लेना, आज हमने FIR को पढ़ना है। ठीक है, ये सरसी से मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर हमने FIR को अच्छी तरह पढ़ना है। ठीक है, फिर आप थक भी जाते हैं। आगे कहता है जी प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। एवरी पुलिस ऑफिसर मे इंटरपोज फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग एंड shall the best ability prevent the commission of cognizable offense। वो कोड क्या करेगी? कोड ऑफेंस करने से रोकेगी, मुदाखलत करेगी। इंटरपोज होता है इंटरवेन करना, मुदाखलत करना। क्या करना? इंटर करना, इंटरवेन करना, मुदाखलत करना, मुदाखलत करेगी। ठीक हो गया। आगे 145 में बताया गया कि इंफॉर्मेशन एज टू डिजाइन ऑफ सच इंफॉर्मेशन। कहता है एवरी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल कम्युनिकेट सच इंफॉर्मेशन टू पुलिस ऑफिसर टू whom he is subordinate and the other officer whose duty is to prevent take cognizance of। कहता है कि जब भी पुलिस ऑफिसर को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो बताएगा उस पर्सन को जिसके वो सबऑर्डिनेट है, या दूसरे पर्सन को बताएगा जो कि जिसका काम यही है कि वो उसने प्रिवेंट करना है कॉग्निजेबल ऑफेंस को। ठीक है, जैसे कि कांस्टेबल को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो SHO को बताएगा कि ये फलां जगह पे मर्डर होने वाला है, फलां जगह पे मर्डर होने वाला है। ठीक हो गया। तो मर्डर वो SHO या फिर वो उस लोगों को बता देगा जो कि वेलनेस पे जो मतलब मोबाइल पुलिस होती है, मतलब मोबाइल पुलिस मतलब चलती फिरती पुलिस जो फिर रही होती है, गलियों में फिर रही होती है, उनको बता देगा कि फलां जगह पे मर्डर होने वाला है, आपने उस पर पहुंचना है। ठीक है, वो उस मर्डर को प्रिवेंट करना है, रोकना है। 151 और 107 को हमने मिला के पढ़ना है। नासिर का मेरा ख्याल नेटवर्क का मसला है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, बार बार हो रहा है उसका। वो मैसेज उसने किया सर ग्रुप में। वो तो मैंने कहा देता हूँ, वो पहले भी 2-3 दफा हुआ इसका। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज में मैडम बोलूंगा फिर ही है। आ गया जी आपका 151। कहता है अरेस्ट टू प्रिवेंट सच ऑफेंसेस।
कहता है a magistrate, a police officer knowing to of design to commit any cognizable offense may arrest without order of यो 150 सर नहीं पढ़ा 150 पढ़ लिया है सर, नहीं 150 पढ़ा 150 पढ़ लिया है, पढ़ लिया है। उसमें अदील अहमद ये कहा गया है कि अब किसी पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिलती है किसी ऑफेंस के बारे में, तो वो पुलिस ऑफिसर किसको बताएगा, जिसके वो सबऑर्डिनेट है, या उन लोगों को बताएगा जिनकी ड्यूटी है कि वो ऑफेंस को, कमीशन ऑफेंस को प्रिवेंट करना। जैसे कि एक कांस्टेबल को इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो अपने एसएचओ को बता देगा कि ये फलां जगह पे ऑफेंस होने वाली है, ठीक है। या फिर वही पुलिस ऑफिसर उधर कोई मोबाइल पुलिस होती है, जैसे कि आजकल डॉल्फिन पुलिस भी फिर रही है, ठीक है। डॉल्फिन पुलिस पे क्या है कि वो जो डकैती वगैरह होती है या कोई मतलब रॉबरी होती है उनको रोकना है, उन पर्सन को इन्फॉर्म कर देंगे कि ये ऑफेंस होने वाली है, आप उनको रोकें। फिर 151 कहता है कि a police officer knowing to design to commit any cognizable offense may arrest without order from a magistrate and without warrant the person so designing if it appear to such officer that the commission of offense cannot be otherwise be prevented, cannot otherwise be prevented। कहता है कि वो मजिस्ट्रेट क्या है, अरेस्ट भी कर सकता है उन लोगों को जो लगता है कि उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट कर देनी है। अगर उनको अरेस्ट ना किया गया तो वो कोई ना कोई ऑफेंस कर देंगे, तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही 107 151 इसलिए मिला के पढ़ते हैं कि 107 में कहता है कि अप्रीहेंशन होती है कि इस पर्सन ने कोई रॉन्गफुल एक्ट करना है, ब्रीच ऑफ पीस करना है, या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करना है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करना है, तो उसको शो कर देते हैं। उसके अलावा कोर्ट, फिर पुलिस उनको अरेस्ट भी कर लेती है कि हाँ जी इन्होंने कोई ऑफेंस कमिट कर देनी थी, इन्होंने कोई ऑफेंस कमिट कर देनी थी, इसलिए हमने इनको पढ़ा है। 151 के तहत पढ़ते हैं। अगर आता है प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी, अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को इंजरी कोई कर रहा है, ठीक है, जैसे अस्पताल है पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको उसके कोई मतलब उस अस्पताल में तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं, स्कूल में तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं, ठीक है, या कोई रोड पे पब्लिक तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को भी प्रिवेंट किया जाएगा, रोकेगी पुलिस। A police officer of his own authority interposed to prevent any injury attempted to committed in a view public property movable or immovable, or removal of or injury of any public landmark, buoy or other mark for use for navigation। कि मतलब कोई पब्लिक मतलब पब्लिक लैंडमार्क है जो कि आपका, या कोई और कोई निशान है, या कोई निशान जो कि मतलब नेविगेशन इशारों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अक्सर आप रोड पे देखते हैं तो लिखा होता है कि लाहौर 500 किलोमीटर, साथ मुल्तान 300 किलोमीटर, इस तरह वो लिखे थे, वो नेविगेशन, उनको भी कोई तोड़ता फोड़ता है या रिमूव करता है तो उनको भी रोका जाएगा, उनको भी रोका जाएगा। 153 कहता है कि इंस्पेक्शन ऑफ वेट्स एंड मेयर्स, वो एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विदाउट वारंट enter any place within the limit of such station for the purpose of inspecting and searching the weights and measures and instrument of for weighing, using or used or kept therein, whenever he has reason to believe that there are in such place or weight, measure or instrument for which he what for which और फॉल्स। मतलब जो पुलिस ऑफिसर जो है किसी भी जगह किसी भी शॉप पे जाके इंस्पेक्ट कर सकता है, उनके जो वेट मेयर्स एंड स्केल्स हैं उनको अरेस्ट वो उनको चेक कर सकता है, अगर उनको लगता है कि वो फॉल्स हैं, अगर उनको लगता है तो वो फॉल्स है। इफ ही हैज रीजन टू बिलीव दैट देयर आर इन सच प्लेस एनी वे मेजर इंस्ट्रूमेंट वे विच आर फॉल्स, अगर उसको लगता है, उसको शक है कि कोई मतलब जो है वो जो वेट्स हैं मतलब जो स्केलिंग मेयर स्केलिंग है मतलब वेट्स है, ठीक है, पैमाना है जिससे कोई चीज़ तोल के देते हैं, ठीक है, वो उनको लगता है कि ठीक नहीं है तो वो वहाँ पे जाके उनकी इंस्पेक्शन कर सकता है। इफ यू फाइंड एनी सच वेट्स मेयर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर weighing which are false, he may seize the same and shall forthwith give information of such seizure to magistrate having jurisdiction। अब लाहौर का मजिस्ट्रेट है, एक जगह पे गया,
एक सुनारे के पास चला गया, ठीक है, गोल्ड स्मिथ के पास चला गया, उसके देखा कि उसके पास जो मेड है वो सही नहीं है, तो वो उसको सीज कर लेगा, सीज करके वही किसको दे देगा, उसका मजिस्ट्रेट को दे देगा जिसकी जुरिस्डिक्शन है। लाहौर का मजिस्ट्रेट में का पुलिस लाहौर में किया है तो लाहौर के मजिस्ट्रेट को दे देगा। ये है प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि पहले तो कहा गया कि 1949 में कहा गया कि जो ऑफेंस हो रही है उसको प्रिवेंट किया जाएगा कि वो ऑफेंस ना हो। 150 में अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी पुलिस ऑफिसर को तो वो अपने सीनियर को बताएगा या उस पर्सन को बताएगा जिसकी ड्यूटी उस ऑफेंस को रोकना है, उसको बता दिया जाएगा। 151 में अगर कोई पर्सन पुलिस को लगता है कि किसी पर्सन ने कोई ना कोई ऑफेंस कमिट कर देनी है, अगर उसको अरेस्ट ना किया गया तो उसको अरेस्ट कर सकती है। 52 में बताया गया कि अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको भी रोका जाएगा। आगे 53 में बताया गया कि अगर कोई जो मेयरिंग स्केल्स हैं वो गलत फाल्स फाल्स इस्तेमाल कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, तो उनका इंस्पेक्ट किया जा सकता है, और अगर फाइंड होता है कि वाकई गलत है तो उनको कहा जाएगा कि आप उनको पोजेशन में ले लिया जाएगा और वो मजिस्ट्रेट के पास लेके आ जाएंगे। ये था हमारा 154 153 तक। आगे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है जी, कितनी आपके होते हैं कॉलम एफआईआर के? नासिर साहब ये होते हैं, कितनी? 6 होते हैं सर, 6। 6। अच्छा जी, समरा चौधरी साहब कितनी होते हैं? हाँ जी, सर 7 कॉलम्स होते हैं। कौन से 7 कॉलम्स होते हैं? कौन से 7 कॉलम्स होते हैं? इस पे मेरा ख्याल होगा कोई, कौन से 7 कॉलम होते हैं एफआईआर मैडम? सर एफआईआर में 7 कॉलम्स होते हैं। 7 कॉलम? अच्छा 7 कॉलम नहीं होते जी। 6 होते हैं ना सर, हैं? 6 होते हैं सर। 6 होते हैं? जी सर। कौन से 6 होते हैं बताएं नासिर साहब। सर एक तो तारीख, मतलब इंसिडेंट जब हुआ है, अकरस साहब डेट अकरस, उसके बाद जो कंप्लेनेंट है उसका नाम और एड्रेस वगैरह, फिर आगे जो दफात वगैरह लगी हैं वो सर, तो आगे बयान एफआईआर जो स्टेटमेंट जो उसकी आती है वो, और ये बाकी स्क्रीन शो जो, हो रही है आपको? जी सर हो रही। ये 6 कॉलम होते हैं इसके। पहला कॉलम होता है तारीख वक्त रिपोर्ट, कि आपने रिपोर्ट कब दी है, ठीक है, तारीख वक्त रिपोर्ट। अब मैं जब भी मतलब आर्गू करने होते हैं तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि वक्त रिपोर्ट क्या है, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये डेट, ये आपको नजर आ रही है ये डेट, ठीक है, कि वकूआ किस डेट का है। इन दोनों का मैं देखता हूँ कि डिफरेंस मतलब डिले कितनी है। यहाँ पे देखें कि 12/9/2017, 12/9/2017, ठीक है, कि सितंबर 12 को ये रिपोर्ट किया गया है, और ये अकरेंस कब का है? 10/9 का, मतलब 2 दिन का इसमें डिले है, 2 दिन का डिले है। डिले फैटल होता है, डिले फैटल होता है। डिले के ये समझा जाता है कि वो पर्सन वो विद कंसल्टेशन ऑफ सम लायर या ड्यू डेलिब्रेशन, मतलब सोच समझ के उसने वो कहानी बनाई है, स्टोरी बनाई है। आप एज सून जितनी पॉसिबल जितनी जल्दी देंगे वो ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल होगी, वो ज़्यादा फेवरेबल होगी। ठीक हो गया? आगे कहता है आपका पहला कॉलम होता है तारीख वक्त रिपोर्ट, दूसरा कंप्लेनेंट का मतलब जो कंप्लेनेंट है उसका नाम,
एड्रेस वगैरह। थर्ड कॉलम होता है आपका माल जो मतलब सूट प्रॉपर्टी, ऑफेंस क्या लगी है और उसमें रिकवर क्या हुआ है वो होता है। उसके अलावा साथ सपोज के इधर 380 लिखते, 380 के साथ उसने नीचे मेंशन करना था कि जी 4 तोले सोने लेके गए हैं या 5 लाख का जेवर लेके गए हैं या 5 लाख रुपए नकदी लेके गए हैं, वो सारी उसने डिटेल लिखनी थी। जाए वकुआ जाए वकुआ ये बताता है कि वो जो थाने से कितनी फासले पे था। जाए वकुआ मतलब थाने का बताया, एक थाने की लिमिट होती है, जैसे इधर अनारकली थाना है, थाने की और लिमिट है कि वो कहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताया कि अज सूफी लोकड़ी बहाद रकबा गराना पठाना व फासला 10 किलोमीटर जाने मशरक अज थाना, मतलब 10 किलोमीटर थाने से मशरक की तरफ, थाना से मशरक की तरफ। थाना क्या है, कौन सा है? थाना है टक्सियां जिला सरगोदा। ये कौन सा थाना है नासिर साहब? सर ये सियाल मुल्क तहसील कोट मोमन है, उसमें आता है थाना लक्सियां। 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 और ये जो वकूआ है मतलब मौजा उसका गुरना पठाना। अच्छा, गुरना पठान। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये था। उसके बाद पांचवा होता है कि ये जो है ना, ये अक्सर आप देखते हैं कि यही चीज कोर्ट पुलिस वाले लिख देते हैं, हस्ब अहमद तहरीरी दरखास्त। ठीक है, इस पे भी डिटेल बताया जाता है कि कब उनको मिली गई है, मतलब रिपोर्ट कब मिली है और उन्होंने लिखा कब है। कार्रवाई मुतलका तफ्तीश अगर दर्ज करने पर कुछ तवक्कुफ हुआ हो तो उसकी वजह बयान की जाए। अब ये नहीं लिखते पुलिस वाले, पुलिस वाले चाहे 4 दिन बाद भी लिखें तो वो कहते हैं कि जिस टाइम हमें एप्लीकेशन मिली थी वहीं से हुई, जिस टाइम एप्लीकेशन मिली थी वहीं से हमने उस टाइम दरखास्त ये FIR कर दी है। ठीक है, वो नहीं करते। छठा आपका होता है कि थाने से रवानगी की रिपोर्ट बवक्त तारीख वक्त रिपोर्ट, मतलब किस टाइम वो थाने में आया था, किस टाइम रिपोर्ट कराई और किस टाइम वो रवाना हो गया, ये लिखा जाता है। उसके बाद ये FIR है, सारी स्टोरी है। हम पहले 154 को पढ़ लेते हैं तो फिर बाद में हम मजीद इस पे आते हैं। आगे कहता है जी आपका 154 इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। कहता है एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन orally to officer in charge of police station shall be reduced to writing by him, writing by him or under his direction or be read over to the informant, and every such information whether given in writing or reduced to writing as aforesaid shall be signed by the person giving him। अब जो पर्सन दे रहा है वो साइन भी करेगा। एंड सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी entered into the book kept by such officer in such form as provincial government may prescribe in this behalf, as provincial government may prescribe in this behalf। सिंपली कहा गया कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, जब भी कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, अगर वो ओरली दी गई है तो SHO क्या करेगा, उसको लिखेगा, ठीक है, खुद लिखेगा। शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग मतलब वो खुद लिखेगा, अपने हाथों से लिखेगा, या फिर अपनी डायरेक्शन पे वो किसी मुहर्र को कह देता है, जो उसके साथ बैठा होता है मुहर्र, ठीक है, अकाउंटेंट, उसको कह देता है आप लिख लो। या अगर वो मतलब अंडर द ऑफेंस गिवन इन हिज डायरेक्शन एंड रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, और वो वही पढ़ के सुनाया भी जाएगा किसको, इन्फॉर्मेंट, मतलब जो मुस्तगीस है, जो कंप्लेनेंट है, जो वो ओरली बताता है SHO को, SHO वो लिखवाता है, लिखवा के फिर वही चीज उसको सुनाई जाती है, किसको, कंप्लेनेंट को, कि ये आपने ऐसे लिखा है। कहता है एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस्ड राइटिंग शैल अफोर्स। अब वो जो आप ने दी है, वो मतलब इंफॉर्मेशन जो दी है, ठीक है, वो आपने रिटर्न दी है तो ठीक है, या ओरल दी है जिसको बाद में लिखा गया है, तो उस दोनों पे साइन होंगे किसके, वही कंप्लेनेंट के।
कंप्लेनेंट के, और एंड शैल बी इंटर, और वही उस एक रजिस्टर में लिखी जाएगी। रजिस्टर कौन सा, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बताती है, वो यही रजिस्टर है। ठीक है, वो यही रजिस्टर है आपके, ये रजिस्टर है। ठीक है, ये रजिस्टर है। आगे कहता है आपका प्रोवाइडर। प्रोवाइडर कहता है कि ये अब उन्होंने ऐड किया है, ये प्रोवाइडर ऐड किया उन्होंने 2016 में। 2016 में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हुई हैं। 2016 में 53A क्या है, वो भी इस 2016 की अमेंडमेंट है। 164A भी ऐड किया गया है, वो भी 16 की अमेंडमेंट है। 165A भी ऐड किया गया है, वो भी 2016 की अमेंडमेंट है। इसी तरह से 2016 में काफ़ी अमेंडमेंट्स हुई है। प्रोवाइडर कहता है, प्रोवाइडेड दैट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमेन against whom offense under section 336B, 354, section 354A, section 376 and 509 PPC is alleged to have been committed or attempted। अब ये offenses commit हुई है या attempt हुआ है, ये दो सारी offenses commit हुई हैं या attempt हुई है। 376 commit हुआ है या attempt हुआ है। Then such information shall be recorded by the investigation officer in presence of female officer or female family member or any other person which the consent of complainant as the case may be। कहता है कि अगर ऑफेंस है 376B, 337B, 354, 354A और उसके अलावा 509, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो ये इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी। आईओ से, आईओ लिखेगा एक फीमेल ऑफिसर की प्रेजेंस में या फीमेल फैमिली मेंबर की प्रेजेंस में या फिर कोई ऐसा मेंबर की प्रेजेंस में जो कि कंप्लेनेंट कहेगी उसके अकॉर्डिंग्स होगा। ठीक हो गया। आगे फिर फर्दर वो बता रहा है कि प्रोवाइडर फर्दर दैट इफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय दी वुमेन अगेंस्ट होम offense under section 336 is alleged to have committed is distressed such सर information। करेंगे सर प्रोवाइजो, पिछली प्रोवाइजो रिपीट करेंगे सर। जी मैडम रुआ साहबा क्या कहती है प्रोवाइजो? मैडम रुआ साहबा जी, अक्सा मुबीन साहबा जी सर। क्या सर कहती है इसमें यही प्रोवाइजो? बताया गया है कि अगर कोई वुमेन इंफॉर्मेशन देती है पीपीसी के ये जो सेक्शन है 354, 54A, 370, तो उसे या तो फीमेल पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में रिपोर्ट किया जाएगा या कोई मेल फीमेल मेंबर होगा उस कंप्लेनेंट का उसकी मौजूदगी में। हाँ जी ऐसे ही है जी। अदील साहब क्या समझ आई आपको? तो यही सर, अगर ऑफेंसेस 336B, 354, 354A, 376 या 509, अगर सर इसके बारे में औरत इंफॉर्मेशन दे तो कांस्टेबल या औरत ही सर उसकी सर गवाही लेगी, जो ऑफिसर जो है। हाँ। या सर फिर दूसरे की बात समझ आई सर, वो नहीं समझती कि दूसरी औरत को ही आगे उसके साथ करेगी कंसर्न। देखें कि एक फीमेल ने ऑफेंस जो है 376 जिना, ठीक है 376 जिना, ठीक है, या 354 वो भी औरत के साथ जाती होती है, ठीक है, घर में जाके औरत के कपड़े फाड़ देना, डेकोरेशन स्ट्रिपिंग आउट, ठीक है, फाड़ देना। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन होगी खुलू द्वारा तो दावत हुई उसको आपका जो ऐसी इंफॉर्मेशन कोई वुमेन देने आएगी तो वो थानेदार जो पुलिस मेल नहीं लिखेगा, वो कोई मेल लिख सकता है लेकिन उसके साथ फीमेल पुलिस ऑफिसर होना जरूरी है। अगर फीमेल पुलिस ऑफिसर नहीं है तो फीमेल मेंबर ऑफ उस कंप्लेनेंट की, अगर वो भी नहीं है तो फिर वो कंप्लेनेंट कोई भी पर्सन को अपनी मर्जी से कह दे तो वो होगा। 4 पर्सन की बात की गई, कौन सा? पहला फीमेल पुलिस ऑफिसर, वो नहीं है तो फीमेल फैमिली मेंबर ऑफ कंप्लेनेंट वुमेन, वो नहीं है तो फिर कंप्लेनेंट खुद
अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का, अपनी कंसेंट का कोई भी पर्सन को कहेगी, वो साथ बैठेगा तो वो उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, क्या समझ आई आपको? तो यही है, ये सर अपना सर इन ऑफेंसेस में अगर सर औरत का बयान लेना है तो सर फीमेल ऑफिसर लेगी बयान, या सर कंसर्न कोई भी सर खातून जो सर अपना उस खातून के साथ आए, या सर कोई भी खातून न्यूट्रल खातून हो जो सर इसका बयान लिखेगी, तो हाँ सुनेगी और सर लिखेगा ऑफिसर ही। हाँ जी, बस ऐसे ही है। ठीक हो गया। आगे कहता है ठीक है। आपका provided further that if information given by the woman against whom an offense under 337 6b 354 354 a 376 509 is alleged to have been committed or attempted is distressed, such information shall be recorded by in IO at the residence of complainant or the convenient place of complainant's choice in presence of police officer or family member or other person of a complainant as the case may be। कहता है कि अगर वही मतलब वो जो जिसके खिलाफ ऑफेंस हुई है, मतलब 376 की जो विक्टिम है, वो थाने पे नहीं आ सकती, थाने पे नहीं आ सकती, तो आईओ क्या करेगा, उसके घर जाके उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके आएगा। ठीक है, या उसके घर जाके इस्तेमाल करके आएगा। ठीक है, अगली वो बात कह रहा है कि या फिर वो कंप्लेन एक उसकी एट रेजिडेंस, एक उसकी रेजिडेंस की बात कर रहा है। ठीक है, ये रेजिडेंस की बात कर रहा है, या फिर वो कह रहा है कि एनी अदर कन्वीनियंट प्लेस, या फिर कोई दूसरी कन्वीनियंट प्लेस जो कि कंप्लेनेंट की कन्वीनियंट प्लेस होगी। मतलब कंप्लेनेंट अपने घर भी नहीं लेना चाहती तो वो किसी और जगह जो वो बता देगी कि फलां जगह पे, फलां चौक पे, या फलां मैं अपने कज़न के घर बयान दे दूंगी, तो वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर उधर भी नहीं तो फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कंप्लेनेंट अपनी मर्जी से बताए कि जी मैं फलां जगह पे बयान दूंगी, तो वहाँ पे वो जाके आईओ बयान रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली है कि अगर जो वुमेन है वो थाने पे नहीं आ सकती तो आईओ क्या करेगा, उसके घर जाके बयान रिकॉर्ड करके आएगा, या उसकी पसंद की या उसकी कन्वीनियंट की कोई जगह जो कि कंप्लेनेंट बताएगी उस जगह जाके उसका बयान होगा। ठीक है, आइए समझ सर आपको। ये जो जी सर। सर ये जो कहते हैं कि दरख्वास्त दे दी है, हम्म, इंफॉर्मेशन FIR खुद भी एक मतलब इंफॉर्मेशन है, रिपोर्ट है, मतलब तो ये दरख्वास्त पहले देते हैं, बाद में ये FIR वगैरह दर्ज करते हैं। तो ये पहली दफ़ा बकायदा FIR मतलब जो परफॉर्मर FIR का है वो फिल क्यों नहीं किया जाता? बकायदा एक दफ़ा दरख्वास्त देनी पड़ती है, बाद में होता है तहकीकात करके तो FIR दर्ज करते हैं। वो इसलिए मेरे ख्याल से सर की जाती है कि अपना पहले देखते हैं कि इस रिपोर्ट से ही मसला हल हो जाता है, इतना बड़ा मसला नहीं है, वो उसके पक्का चालान नहीं करता। जब वो पक्का देख लेते हैं भाई इसको अदालत लेके जाना ही है, इधर हल नहीं होता, तब वो पक्की FIR काट देते हैं। लेकिन सर ये ये तो राइट नहीं है नासिर नासिर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि इंक्वायरी करना, इंक्वायरी करना जो कमेंट्री कहती है ना, कमेंट्री में कहते हैं कि SHO को इंफॉर्मेशन मिलती है और वो इंक्वायरी करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस की। क्या उसको पता चला है कि ऑफेंस हुई है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुई है, फिर वो इंक्वायरी करता है तो वो वायलेशन कर रहा है 154 की। क्या चीज? 154 की वायलेशन कर रहा है, और इस वायलेशन पे उनको वो डिसमिसल भी हो सकता है। ये एक साइटेशन है, मैं आपको बताऊं कि उस पे IG चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने स्ट्रिक्ट एक्शन मतलब ऑर्डर किया है IG को। कहता है कि वो सारे पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं डिले के FIR के, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। वो साइटेशन है 2006 SCMR 1547। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड IGPs मतलब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस
to take strict action against officers who responsible for not record the case after happening the event. मतलब अगर cognizable offense है, नहीं रिकॉर्ड करते तो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग हो सकती है, सख्त एक्शन लिया जाता है. डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की बात की है, डिपार्टमेंटल एक्शन. ठीक है, तो अगर वो इंक्वायरी करता है तो वो वायलेशन करता है 154 की. मतलब सर अगर डायरेक्ट बंदा कोई जाता है ऑरली वो अपनी स्टेटमेंट देता है तो वो डायरेक्ट ये परफॉर्मा फिल करने के पाबंद होते हैं, वो रिटर्न में बकायदा दरखास्त एक अलग से देने की जरूरत नहीं होती. हाँ जी, वो ओरल दे सकता है, ओरल दे सकता है, यही तो कह रहा है कि ओरल भी दे सकता है, रिटर्न भी दे सकता है. ये इफ गिवन ओरली, इफ गिवन ओरली, यहाँ पे क्या है, ऑफिसर इंचार्ज शैल रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, मतलब उसी टाइम वो एफआईआर दर्ज कर देगा. लेकिन ये कंडीशन वही बात आ रही है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस. क्या चीज? साइटेशन क्या बताइए सर आप? कॉग्निजेबल ऑफेंस. नहीं साइटेशन सर. साइटेशन में आपको बताता हूँ कि 2006 है SCMR 1547 1547. ओके सर. इसके बाद वो 2013 PCRLJ पेज 100 है, वो ये कहता है कि अगर कंप्लेंट दी जाती है SHO को, वो नहीं रजिस्टर करता, SHO FIR रजिस्टर नहीं करता, तो आप रिट करेंगे 22 से 22B की जस्टिस ऑफ पीस के पास. उस रिट का जो भी फैसला होगा, अगर वो कह देता है कि जी ऑर्डर कर दो, फिर वो SHO ऑर्डर कर देगा. अगर वो रिट आपकी खारिज हो जाती है तो देन आपके पास रेमेडी होती है रिट की. आप 199 के तहत हाई कोर्ट आ जाते हैं, वहां पे रिट करते हैं कि ये जी मेरे खिलाफ ये ऑफेंस हुई है, मेरे खिलाफ ऑफेंस हुई है और मेरी FIR नहीं लॉन्च हो रही, जस्टिस ऑफ पीस ने भी ये फैसला दे दिया है, तो वो फिर हाई कोर्ट ऑर्डर कर देती है. लेकिन सर उससे पहले आप एसपी को भी तो एप्लीकेशन देते हैं. ये मैडम वो 322 से 22B फाइल करने से पहले हम जो SP होता है, SP इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, SP नहीं होता, DSP इन्वेस्टिगेशन. DSP इन्वेस्टिगेशन को हम जाके देते हैं इंफॉर्मेशन, एक यही का मतलब 22 से 22 से पहले वो SHO नहीं करता तो वो उसको दे दी जाती है, वो उसके पास भी 7 दिन का टाइम होता है, वो कर देता है. लेकिन हम ये प्रोसीजर हम भी नहीं कि चला रहे, हम इनडायरेक्ट चल रहे हैं, मतलब उधर नहीं जाते, DSP के पास नहीं जाते, IG को जाके 22 से 22B फाइल कर देते हैं बस. वहां से फिर सर वो रिपोर्ट जो आती है, फिर वो रिपोर्ट डायरेक्ट उससे आ जाती है, उस DSP से आ जाती है. ठीक है, DSP जो है वो 7 दिन में वो रिपोर्ट करता है कि हाँ जी ये FIR क्यों नहीं लॉन्च की गई. सर जस्टिस ऑफ पीस जब ऑर्डर करता है तो फिर वो एसपी को डायरेक्ट करता है कि भाई इसकी रिपोर्ट आप लॉन्च करें. नहीं मैडम देखें, जस्टिस ऑफ पीस को हमने 22 से 22B फाइल की फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR. ठीक है, जो पहले होते थे कमेंट्स मंगवाए जाते थे SHO से, अब वो कमेंट्स के लिए रिपोर्ट जाती है किसको, DSP को, जो कि आपके जस्टिस ऑफ पीस के जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके कहने पे एक अलहदा SOPs बनाए गए हैं कि ये जो रिपोर्ट करेगा आपका DSP करेगा. वहां से वो 7 दिन में रिपोर्ट आती है. ठीक हो गया, ये थी आपकी 154. सर जी मैडम. सर सर यहाँ पर जो 154 है, हम उसे ना FIR कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और हम लोगों का जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि जो भी FIR होगी वो लाजमी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए हो. सही है सर. सर मैं रात पढ़ रही थी तो उसमें मैंने मतलब ये देखा कि FIR इज नॉट ओनली अबाउट द कॉग्निजेबल ऑफेंस ना, FIR इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड इट मे बी रिलेटेड टू द कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल. यानी कि
154 और 155 दोनों ही FIR से एक किस्म से, पर आगे चलकर उनके जो ऑफेंसेस है उनमें डिफरेंशिएट हो जाता है। सो इज दैट ट्रू? और सही है, बिल्कुल सही कह रही है मैडम, सही कह रही है। ये होती तो वो इन्फॉर्मेशन है, फास्ट इन्फॉर्मेशन होती है, वो फास्ट इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल की है तो वो 154 में आ जाती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है तो 155 में आ जाती है। वो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मतलब सर ये दोनों मतलब इंफॉर्मेशन सी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन सी है ना? हाँ जी, तो हम उसको NCR बोलते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। इससे नहीं एनसीआर नहीं, फास्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो 154 में आ जाएगी, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है 155 में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इस पे दोनों में वो सर मेरे सवाल ये है कि दोनों में रजिस्टर्ड तो वो करेगा ना पुलिस ऑफिसर, उसके बाद रजिस्टर्ड करने के बाद प्रोसीजर दोनों का अलग हो जाएगा। हाँ जी, प्रोसीजर अलग होगा। रजिस्टर्ड करने का पाबंद फिर भी वो होगा, मतलब जैसे ही उसको इन्फॉर्मेशन देगा कोई बंदा तो वो रजिस्टर्ड करने का पाबंद होगा उसके पाबंद है। हाँ जी, delay नहीं पाबंद है। करेगा। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे सर प्रैक्टिकली डिले बड़ा करते हैं, मतलब ये उनके हफ्ता लगा देते हैं, दरखास्त पड़ी रहती है और FIR हफ्ते बाद दर्ज होती है सर। अल्लाह ने मर्जी नहीं बोला।